बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन सामीन। प्रोग्राम सीन विद तज़ीन के साथ तज़ीन अख्तर हाज़िर है और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं शम्स अब्बासी साहब। और नाज़रीन किराम, बात करेंगे कनेक्टिविटी पर, राब्तों पर। राब्तों की दुनिया है और इस वक्त राब्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के दरमियान। और चीन का सी पैक भी राब्तों का ही एक फ्लैगशिप और सबसे बड़ा मंसूबा है दुनिया का। BRI और सी पैक उस BRI में सबसे अहम मंसूबा है। ये सारा सिलसिला है कनेक्टिविटी का, कनेक्ट करना एक दूसरे को, ब्रिजिंग दी गैप्स और एक दूसरे को करीब लाना। इसके ऊपर सेंट्रल एशिया में कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ख़ास तौर पर काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान चूँकि सी पैक का मेन रूट है और पाकिस्तान की जियोग्राफिकल जो लोकेशन है वो बहुत अट्रैक्टिव है और बड़ी कंड्यूसिव है और बड़ी बेनिफिशियल है बाकी तमाम ममालिक के लिए, चीन समेत और सेंट्रल एशिया समेत। और पाकिस्तान की जो बंदरगाहें हैं कराची, पोर्ट कासिम, गवादर, ये दुनिया का जो मारूफ तरीन समुद्री ट्रेड रूट है वहाँ पे वाक़ हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया, चीन सब की ख्वाहिश है। अभी एक नया इसमें माइलस्टोन तय किया है पाकिस्तान और कज़ाकिस्तान ने। कज़ाकिस्तान की स्कैट एयरलाइन परवाज़ें शुरू कर रही है बराह रास्त पाकिस्तान के लिए और अलमाती से लाहौर परवाज़ चलेगी हफ्ते में 2 दिन और बुध और हफ्ते के रोज़ 2 परवाज़ें होंगी अलमाती और लाहौर के दरमियान और इसका दौरानिया होगा 2 घंटे का। आप अंदाज़ा करें कि हमारे पाकिस्तान में अभी भी बड़ी तादाद ये जानती ही नहीं है कि कज़ाकिस्तान कौन सा मुल्क है, कहाँ वाक़ है। हालांकि वो हमसे सिर्फ 2 घंटे की बराह रास्त परवाज़ पे है। और अलमाती बहुत बड़ा एक कल्चरल शहर है, उसी तरह लाहौर एक कल्चरल शहर है। स्कैट एयरलाइन जो है उसके पास 27 बोइंग तैयारे हैं जिनमें 737, 757 और 767 शामिल हैं। और 737 चलाया जाएगा अलमाती और लाहौर के दरमियान। 8 जुलाई को पहली परवाज़ अलमाती से लाहौर पहुंचेगी। शम्स अब्बासी साहब, ये बताइए कि ये जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है कज़ाकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, इसको आप कैसे देखते हैं, इसके क्या क्या फ़वाइद हैं? जी तज़ीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नहायत अहम मौजू है। आपने एज़ होल सेंट्रल एशिया और कनेक्टिविटी और जो इकनॉमिक इंटीग्रेशन है इसका इतना खूबसूरत अहाता किया। उसके बाद ये एक सब टॉपिक है बिल्कुल। और डायरेक्ट एयरलाइन पहले देखें सेंट्रल एशिया के ममालिक के साथ पाकिस्तान भी रही। ड्यूरिंग कोविड काफ़ी मसाइल पैदा हुए, लेकिन ऑनवर्ड ही 8 जुलाई को पाकिस्तान और कज़ाकिस्तान के दरमियान लाहौर टू जो उनका अलमाती सिटी है, इंडस्ट्रियल सिटी है, उनके दरमियान एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी हफ्ते में 2 फ्लाइट्स होंगी। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ होगी कि यही फ़्लाइट्स जब आप और मैं गए तो शायद हमने ये इसमें 12 और 16 घंटे की हम तो फ्लाइट लेके 24 घंटे में आस्ताना पहुँचे जी। इस्तांबुल गए, यहाँ से मैं भी इस्तांबुल गया। इस्तांबुल से वहाँ अराउंड 20 मेरे भी लगे हैं इसी तरह। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं एक दिन से स्टार्ट हुआ, दूसरी रात शुरू हुई और फिर वहाँ गया तो मैं सुबह थी। तो अब ये तो एक ह्यूमन फैक्टर है। मैं एक जर्नलिस्ट था गया। उसके बाद पहला तो है कि पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी ज़ाहिर है पहली चीज़ है। और उसके बाद दूसरा फैक्टर है कि बिज़नेस हमारा आपस में नहीं था। एम्बेसडर यरजान कस्टफीन जो हैं वो नहायत ही कमिटेड हैं और नहायत ही एक्टिव एम्बेसडर हैं इस वक्त कज़ाकिस्तान के, जिन्होंने ये कोशिशें शुरू की। और उनकी भी ये ख्वाहिश है कि बिज़नेस टू बिज़नेस कनेक्टिविटी जो है वो नहायत ही अहम है, वो रहे। और अब देखें बिजनेसमैन भी आपस में जाएंगे, लोग भी जाएंगे। और आपने खुद आस्ताना सिटी का विज़िट किया, कैसा फ्लोरिश किस्म का शहर है। अगर वहाँ लोग जाएं और वो मौसम इंजॉय, मेरा ख्याल है यूरोप को लोग भूल जाएंगे। मेरा अपना ही ख्याल है कि आस्ताना इतना खूबसूरत सिटी है। उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनके लिए अलमाती सिटी है। फिर कोई सियाहत के लिए जाना चाहता है तो तुर्किस्तान के इलाके जो दुनिया के शायद खूबसूरत तरीन इलाके हैं, और ये वो दुनिया का मुल्क है जो यूरो एशिया में, जो एक तरफ एशिया में है और एक तरफ ये जो है यूरोप में है। और ये एक यूनिक जियोग्राफी है कि एक तरफ इसका बॉर्डर चीन से मिलता है और इसका दूसरा जो बॉर्डर है वो यूरो एशिया में है।
और इसे इसे सर ये साइबेरिया की एक्सटेंशन कहते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ आप जब गए थे तो सर -20 हुआ होगा, मैं जब गया था जिस वक्त तो उस वक्त ये माइनस अराउंड 25 to 30 था, ये अराउंड 40-50 तक जाता है और इतना मज़ेदार मौसम होता है, मज़ा आता है। और उसके बाद जून जुलाई इसके बड़े मज़ेदार होते हैं। तो बड़ा ये डायरेक्ट एयर फ्लाइट की मैं बता रहा था, इसका इकोनॉमिक कनेक्टिविटी ज़ाहिर होगी, बिजनेस आपस में फ्लोरिश करेगा, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी होगी, टूरिज्म होगा, आपस में बढ़ेगा, उसके अलावा कल्चरल आपस में ज़ाहिर एक्सचेंज होगा जब लोग आपस में आएंगे जाएंगे। तो नाज़रीन सामीन, इस वक्त कज़ाकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेड लेवल है, ट्रेड वॉल्यूम है, तिजारत है, वो है 21 करोड़ 90 लाख डॉलर। आप इसको 22 करोड़ डॉलर भी कह सकते हैं, और मिलियंस में कहें तो 219 मिलियन डॉलर है। और एम्बेसडर यरजान किस्ताफन बहुत एक्टिव एम्बेसडर हैं और एक दिन में उनकी कई मसरूफियात हमने देखी हैं, इसलिए हम भी उनके मोतरफ हैं, क्योंकि हमारी भी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा काम करते गुजरी है, हमारे दोस्त जानते हैं। कज़ाकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये जो बराह रास्त कनेक्टिविटी हो रही है, इसके दोनों मुल्कों को फ़ायदे हैं, दोनों ममालिक को। और इसके लिए जी इसके लिए इनिशिएटिव लिया है कज़ाकिस्तान ने उनकी जो स्कैट एयरलाइन है। अब इसके ऊपर ज़ाहिर है कि जो सारे राब्ते होंगे उनके दोनों मुल्कों को फ़ायदे होंगे, तिजारत भी बढ़ेगी। एक और पहलू इसका ये है कि जैसे हमने अज़रबैजान के साथ परवाज़ें शुरू की बराह रास्त, उसी तरह उज़्बेकिस्तान की भी परवाज़ पाकिस्तान के लिए शुरू हुई। उससे पहले ताजिकिस्तान की चली और वो बंद हो गई। उज़्बेकिस्तान की परवाज़ जो है वो अब फिर इम्कानात पैदा हो रहे हैं। अज़रबैजान भी और पाकिस्तान वर्कआउट कर रहे हैं कि PIA दोबारा जारी हो जाए। नहीं, कराची से है, सियालकोट से आप वो नई शुरू कर रहे हैं 2 माह में। जी, सियालकोट में अज़रबैजान, क्योंकि कोरोना में वो रुकावट आ गई, वो 2 माह में शुरू हो रही है। तो, और बड़े और इससे भी पहले नाजरीन जो बात याद करने की है, जो हमारे आज के बहुत से हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों को नहीं पता, वो ये है कि साउथ सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान की एक निजी एयरलाइन काम करती रही है, एरो एशिया। ये ताबानी ग्रुप ने चलाई थी और इसके बड़े ऑपरेशन से सेंट्रल एशिया में और मॉस्को तक ऑपरेशन से इसके अच्छे वक्त थे। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था, ये 90s के शुरू की बात है, लेकिन बाद में जो मुल्क में हालात हुए उनकी वजह से CPAC भी रुक गया था, आप जानते हैं। अभी शम्स अब्बासी साहब स्कैट एयरलाइन ने शुरू कर दिया, इसमें मुसाफिरों की तादाद का भी मामला होगा, ज़ाहिर है कि ये एक बिज़नेस एक्टिविटी है। तो पाकिस्तान इसमें रेसिप्रोकेट कर सकता है कि पाकिस्तान की एयरलाइन जो है वो भी अपनी परवाज़ बराह रास्त अलमाती या आस्ताना तक भेजे। देखिए, करेंटली जो सिचुएशन है PIA की, वो आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो इन्होंने अपनी जो डेस्टिनेशन है वो टर्किश एयरलाइन को दी, और वेरी रिसेंट लास्ट 2-3 मंथ्स में इन्होंने अपनी डेस्टिनेशन जो है वो कतर एयरलाइंस को सरेंडर कर दी। तो अब इनकी तरफ से तो कोई ज़्यादा इतनी हौसला अफजा चीज़ें इनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रही हैं, या इतना पोटेंशियल, वो तो ज़्यादातर सरेंडर कर रहे हैं, ज़्यादातर ऑलरेडी जो डेस्टिनेशन है। तो मज़ीद तो इनको ही मेरे ख्याल में मज़ीद हिम्मत करनी पड़ेगी। लेकिन आपने सबसे अहम चीज़ जो कही कि जो प्रॉब्लम स्टार्ट होते थे कि म्यूचुअल जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें मुसाफिर नहीं होते थे आने जाने के लिए, फिर जाहिर है उसी बिजनेस मॉडल होता है, उसी के अंडर ये एयरलाइंस चलती हैं, तो फिर ये बंद भी होती थी। लेकिन एम्बेसडर किस्ताफिन जो है वो बड़े वाइजली चले हैं। सबसे पहले इन्होंने, आपने देखा होगा कि इन्होंने थ्रू आउट पूरे मुल्क के चैम्बर के दौरे किए, इवन गलगित तक ये गए, और उसके बाद ये जनूबी पंजाब में ये मुल्तान और बहावलपुर चैम्बर तक गए हैं, और इन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को मूव किया है पूरी तरह। और अब बिजनेस कम्युनिटी को मूव करने के बाद अब जो जी मुझे खुद चैम्बर्स ने बाज ने बताया कि इन्होंने कुछ रखी हैं कि जी आप अगर 2 सीट्स बुक करवाते हैं तो 1 टिकट इज़ फ्री। उसके अलावा इन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें, एक और मॉडल भी शायद ये अप्लाई करना चाह रहे हैं कि आइंदा उम्रा और हज की कनेक्टेड फ़्लाइट जो होगी शायद वो भी, ताकि वो वापस आएँ, यहाँ से मुसाफिरों को ड्रॉप करें, वापस ले जाएँ, वो भी एक मॉडल है। तो एम्बेसडर बड़ी वाइजली इसे चलाना चाह रहा है, बिजनेस कम्युनिटी, पीपल। उसके अलावा कमिंग मंथ जो है ये जो अगला मंथ था अगस्त का, इसमें टूर ऑपरेटर का एक वो वहाँ एक मेरे अराउंड मोर देन 100 जो टूर ऑपरेटर हैं उन्हें वहाँ ले जा रहे हैं। तो वो इसके लिए बाकायदा उसने बिहाइंड बहुत वाइजली वर्क किया हुआ है एम्बेसडर यरजान किस्ताफिन,
जो एक्सलेंसी उनकी तरफ से, और दूसरा और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी में भी वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को और मुख्तलिफ जो सोशल और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको वो इंगेज किए हुए हैं। और आप उनकी अगर एक्टिविटी पूरी देखें तो इसके लिए पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है एम्बेसडर। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन कराम, एम्बेसडर यरजान किस्ताफन जो हैं वो वाकई बहुत काम कर रहे हैं और हम दोनों ने विज़िट भी किया है आस्ताना का। वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं और उनके बाद फिर इलेक्शन हुए उसको कवर किया हमने। बताने वाली बात ये है कि अगर कज़ाकिस्तान इनिशिएटिव ले रहा है परवाज़ें पाकिस्तान लाने की, तो इससे ये बात साफ ज़ाहिर है कि कज़ाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए बहुत गुंजाइश मौजूद है। और कज़ाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है कि आप चाह कर भी वो पूरा घूम नहीं सकते। कज़ाकिस्तान जो है ये बुनियादी तौर पर चंगेज़ ख़ान के दौर का मुल्क है। यहाँ का कौमी निशान सूरज है और पाकिस्तान में अगर इस वक्त शाम 7 बजे होती है तो कज़ाकिस्तान में 9:30 बजे शाम होती है और दिन बहुत लंबा होता है। और कज़ाकिस्तान जो है वो उसको लैंड लॉक्ड कहा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी इस वक्त वो फ्राहम कर रहा है। वो चीन के साथ मुंसलिक है, रशिया के साथ मुंसलिक है, यूरेशिया तक जाता है, सेंट्रल एशिया के तमाम मुल्कों को वो बॉर्डर करता है। और अगर आप कज़ाकिस्तान पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आप रूस में दाखिल हो सकते हैं, रूस से आप बेलारूस जा सकते हैं जो उनकी कस्टम्स यूनियन है, और बेलारूस के आगे सारा यूरोप है। इसी तरह आप कज़ाकिस्तान पहुंच गए हैं तो आप सेंट्रल एशिया के भी तमाम ममालिक तक जा सकते हैं। और जो ये कनेक्टिविटी जो फ्राहम कर रहा है कज़ाकिस्तान, उसी तरह पाकिस्तान भी कज़ाकिस्तान को कम्प्लीमेंट करता है कि कज़ाकिस्तान यहाँ पे जो गवादर और कराची की बंदरगाहों तक आए, सी पैक का इस्तेमाल करे। अभी शम्स अब्बासी साहब ये परवाज़ शुरू होने से चंद रोज़ पहले पाकिस्तान से तिजारती कंसाइनमेंट भी कज़ाकिस्तान पहुँची है, जो QTTA एग्रीमेंट है 4 मुल्की, पाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान और कज़ाकिस्तान के दरमियान। उसके तहत ट्रेड ट्रक जो हैं वो कज़ाकिस्तान पहुँचे हैं। ये भी एक बड़ी हौसला अफजा बात है। और अब इससे अगला माइलस्टोन तय किया जा रहा है चाइना के रास्ते तिब्बत वाले का स्कैट एयरलाइन। नहीं, तिब्बत बहुत दूर हो जाता है। ये चाइना के जो सिंकियांग है ना, ये बहुत अरसा पहले बार्ली बे साहब जब एम्बेसडर थे और फिर रहमतुल्लाह साहब, मैं उनके साथ ये बात करता रहा हूँ कि जब हम सुस्त से चाइना में एंटर होते हैं तो चाइना से थोड़ा सा फासला तय करके सिंकियांग में हम कज़ाकिस्तान भी क्रॉस कर सकते हैं। जियोग्राफी में आपका वैसे मैच नहीं है। मैं 10वीं जमात में मैंने सारे नक्शे जियोग्राफी आपने जो है ना, तो ये कनेक्टिविटी जो है ये तिजारती कंसाइनमेंट भी पहुंची, कस्टम्स और NLC के रास्ते से, वो इनका और अब फजाई रास्ते से। और ये जो खित्ते हैं ये सिल्क रूट के बदौलत पहले से मुंसलिक, पहले से ऑलरेडी मुंसलिक, और अलमाते जो है वो भी सिल्क रूट के ऊपर वाक़ई, बिल्कुल ऊपर वाक़ई। आप इख्तितामी कलमात कहिए फिर हम देखें ये जी, आपने सबसे पहले बिजनेस कनेक्टिविटी होगी, अब डायरेक्ट एयरलाइंस है उसके थ्रू मजीद इम्प्रूव, कंसाइनमेंट चली गई हिस्टोरिकली फर्स्ट टाइम वहाँ तक ट्रक पहुँचे हैं, तो ये जो 4 कंट्रीज़ का है। उसके बाद अगर कल्चरल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी हुई है, शायद हमसे मिस ना हो जाए कि नमल जो है वो जो है वो काज़िक जो लैंग्वेज है और उर्दू की मुश्तरका डिक्शनरी जो है वो इवॉल्व कर रहा है, और वो शायद 1-2 माह में आपको देखने की हमारे अराउंड डोजन ऑफ वर्ड्स जो हैं तकरीबन वो एक जैसे हैं, जिसमें दस्तरखान है, मेरे ख्याल में चारपाई भी वो कहते हैं, इस तरह बहुत सारे डोजन ऑफ वर्ड्स एक हैं, तो वो मुश्तरका डिक्शनरी और उसमें बड़ी सिमिलरिटी आपको लैंग्वेज का भी देखने को मिलेगा। सबसे अहम बात यह है नाज़रीन सामीन कि इन तमाम ममालिक के नाम में स्तान आता है और पाकिस्तान के नाम में भी स्तान आता है। तो मैं बहुत अरसा पहले को 15 साल पहले अज़कार अखबार में मैं लिख चुका हूँ कि स्तान ममालिक का जो ब्लॉक है ये न सिर्फ एशिया की तकदीर बदल सकता है बल्कि पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर सकता है। तो ये हमारी बहुत सी मुश्तरका चीज़ें हैं, हमारी तारीख़ मुश्तरका है, हमारा रिलीजन मुश्तरका है, हमारा रहना सहना मुश्तरका है। तो हमें आपस में मिलने से अब कोई नहीं रोक सकता।
आज के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान। जिंदाबाद पाकिस्तान।